हेलो एवरीवन। आज तुम लोग को मैं एक बहुत अच्छी बुक के बारे में बताने वाला हूँ। दो पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। नंबर वन तो इस बुक के बारे में बताना कि तुम लोग इस बुक को पढ़ो, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बुक को मैं काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स गिवन इन दिस बुक, वो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे एक्सपीरियंसेस तुमको हेल्प करेंगे समझने में कि ये बुक वास्तव में कितनी ज़रूरी है। आई वॉज इन क्लास 12, तब पहली बार आई केम अक्रॉस दिस बुक। इसका जो ये तो छोटा बुक है, इसका डिटेल बुक बहुत मोटा है, वो मैंने पढ़ा था। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसके ऑथर है डॉक्टर स्टीवन कोवे। अब उनकी डेथ हो चुकी है, बट ही इज़ अ वेरी फेमस ऑथर। 12 क्लास की उम्र में, जब मतलब मेरी उम्र कितनी रही होगी, 17 साल रही होगी, ठीक है। आज 18 साल हो गए इस बात को। आज तक ये बुक मैं बार बार पढ़ता हूँ। मेरे लिए ये बुक किसी बाइबल से कम नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि दिस बुक इज़ अ मॉडर्न डे बाइबल, जिसको आप अपने मॉडर्न वर्क प्लेस में, अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सफलता के जो मंत्र बताए गए हैं वो अद्भुत है। इसके जैसी कोई मोटिवेशनल बुक आई हैव नेवर कम अक्रॉस। मतलब इतनी मोटिवेशनल बुक्स मैं देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, पर इसके जैसी एक भी बुक मुझे नहीं मिली। इट्स अ कांस्टेंट कंपेनियन, हमेशा साथ रखना, हमेशा पढ़ना। और मुझे बहुत खुशी हुई जब वो लोग इसका ये पॉकेट वर्जन निकाल के लेके आए। दिस इज द पॉकेट वर्जन विच यू आर लुकिंग एट। सो कुछ भी करो, ये पॉकेट वर्जन तो ज़रूर खरीद लेना, ये तो ज़रूर पढ़ना। अगर लंबी बुक जो थोड़ी मोटी होती है वो पढ़ने का समय नहीं है, तो कम से कम इसको ज़रूर पढ़ना और हमेशा अपने साथ रखना और रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करना। 5 मिनट 10 मिनट, कभी तो ट्रैवल करते हो, कहीं आते जाते हो, तो उसी में बुक उठा लेना, पढ़ लेना, ठीक है। ये एक रेगुलर रिमाइंडर की तरह है। इस बुक में सक्सेस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात की गई है आपके हैबिट्स के बारे में। बोला सक्सेस आएगा वो अपने आप आएगा, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। दे हैव नॉट डिफाइंड सक्सेस इन मॉनेटरी टर्म्स। सक्सेस के ना कई मतलब होते हैं, और हमारे लाइफ में, जीवन के अलग अलग पड़ाव में सफलता का जो मतलब होता है वो बदलते जाता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एजुकेशन और करियर होता है, कभी कभी वो पैसा होता है, कभी वो बड़ी गाड़ी बड़ा घर होता है, मटेरियलिस्टिक, यू नो। समटाइम्स इट इज़ रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस। वे अगर आप बहुत बड़े हो मतलब, तो रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन, या फिर इफ यू आर अ यंग पर्सन देन रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर्स। तो सफलता के अलग अलग मतलब होते हैं, और हम सब की जो सक्सेस की डेफिनेशन है ना, वो हमारे लाइफ में चेंज होते जाती है टाइम टू टाइम। तो दिस इज नॉट अबाउट सक्सेस, इट्स अबाउट हैबिट्स। कि हैबिट इज समथिंग जो कांस्टेंट करते रहना है। सफलता या सक्सेस तो एक डेस्टिनेशन है कि मिल गया, हाँ गोल पूरा हो गया, पर यह बताता है हैबिट के बारे में जो आपको 24/7 हर वक्त फॉलो करना है। अगर आपके हैबिट्स सही है ना, तो आप हमेशा सही फैसला लोगे, और सही डिसीजन आपको सही रास्ते पे ले जाएगा और सही सक्सेस दिखाएगा। जो भी आपके लिए सक्सेस है वो आपको मिलेगी। इसमें 7 हैबिट्स बताए हुए हैं। वो 7 हैबिट्स का मैं कैटेगराइजेशन बता देता हूँ। पहले 3 हैबिट्स हैं पर्सनल विक्ट्री, मतलब पहले आप खुद पे विजय हासिल करो इन 3 हैबिट्स को फॉलो करके। इसके बाद है 3 और हैबिट्स, हैबिट नंबर 4, 5, 6, विच इज अबाउट इंटरपर्सनल विक्ट्री, मतलब लोगों के साथ मिलकर सफलता कैसे हासिल की जाती है। और लास्ट है 7th हैबिट, शार्पन द सॉ। हमेशा अपने आप को और रेलेवेंट बनाते रहो, अपडेट करते रहो, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, लाइक दैट। तो इन 7 हैबिट्स में अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है पहली 3 हैबिट्स। हम इंडियंस जो होते हैं ना, वी आर ग्रेट इंडिविजुअल परफॉर्मर्स, बट मतलब टीम प्लेयर हम में से कोई होता है, कोई नहीं होता है। मेरा काम इस तरह का है कि आई एम मोर ऑफ एन इंडिविजुअल प्लेयर रादर देन अ टीम प्लेयर। आई डोंट, माई सक्सेस, माई हैप्पीनेस, माई वर्क, माई परफॉर्मेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन माई टीम मेंबर्स परफॉर्मेंस। आज मैं टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना है तो मुझे मेहनत करना है। मेरी परफॉर्मेंस किसी दूसरे टीचर पर या किसी कोलीग पर या किसी दूसरे टीम मेंबर पर निर्भर नहीं है, वो मेरी अपनी सक्सेस है। तो इसीलिए पहले 3 हैबिट्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पर अगर आप किसी कंपनी के ओनर हो और आप बिजनेस चला रहे हो, यू हैव लॉट ऑफ एम्प्लॉयज, यू हैव पार्टनर्स, दिस एंड दैट, तब आपके लिए हैबिट 4, 5, 6 ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटरपर्सनल विक्ट्री की, साथ में लोगों के मिल के कैसे सिनर्जी हासिल की जाती है, तब वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, पर मेरे लिए जैसे मैंने बताया पहले 3 हैबिट्स बहुत मुझे मेरे फेवरेट है। द फर्स्ट हैबिट इज, मतलब बहुत अच्छा सीक्वेंस है कि जब तक आप फर्स्ट हैबिट अपनी मजबूत नहीं कर सकते, आप सेकंड में नहीं सक्सेस हो पाओगे। सेकंड को मजबूत नहीं करोगे तो आप थर्ड नहीं कर पाओगे। इट्स लाइक दैट। सो इन्होंने, ऑथर ने बहुत सिक्वेंशियली अरेंज किया है।
ठीक है। फर्स्ट हैबिट क्या है? बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है कि रिएक्टिव होने का मतलब क्या होता है, कुछ बुरा होगा तब हम सही करेंगे। प्रोएक्टिव का मतलब होता है डोंट वेट फॉर थिंग्स टू बिकम बैड। आप पहले से ही कुछ अच्छा करो ना, दैट इज प्रोएक्टिव। या फिर सोचो स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब एक बुरा सिचुएशन आ गया, उसमें आप उस सिचुएशन का तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो जो है सो है, पर आप उसमें अपने रेस्पॉन्स को मैनेज कर सकते हो। योर रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस दैट मैटर्स अ लॉट। तो पहला हैबिट है बी प्रोएक्टिव। हमेशा अपने रेस्पॉन्स को चेक करो, हमेशा कोसो मत। डोंट बी दैट पर्सन जो ब्लेम करता रहता है हर चीज के लिए। मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, ब्लेम इसको करो, ये खराब हो गया, ब्लेम उसको करो, वो खराब हो गया, ब्लेम इसको करो। तो स्टॉप द ब्लेम गेम। कोई भी बुरा चीज हो रहा है, ब्लेम मत करो, बल्कि ये देखो कि उस सिचुएशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे बेटर किया जा सकता है, एंड देन डू दैट। बी प्रोएक्टिव। पढ़ाई की जहां तक बात अगर हम लोग करें, अगर आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो आप पहले से मेहनत करने लगो। डोंट वेट कि मेरा एग्जाम कल आएगा या कल मेरा मॉक टेस्ट आएगा तब मैं पढ़ूंगा, नहीं। आप रोजाना एक प्लान बना के पहले से मेहनत करते रहो। बी प्रोएक्टिव। डोंट वेट फॉर द बैड टाइम टू कम। अगर आप पहले से तैयारी करोगे तो वो जो आने वाला बैड टाइम है वो भी गुड टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, फेल होने के बजाय रैंक आएगा सीधा, ठीक है। अगर आप बिजनेस ओनर हो, यू आर अ बिजनेसमैन, ठीक है, तो बिजनेस में तो आप जानते हो कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा कभी बुरा। तो अच्छे टाइम में भी आप मेहनत करो, तैयारी करो अपने बुरे वक्त के लिए, अपने बिजनेस को मजबूत करो, अपने प्रोडक्ट को और बढ़िया करो, अपने मार्केट को और बढ़िया करो, ताकि जब बुरा समय भी आए, रिसेशन भी आए, तो वो आपको उतना हर्ट नहीं करे। हमेशा अपने आप को और बेटर करते जाओ। दैट इज बीइंग प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव। हमेशा यू ट्राई टू स्टे रेलेवेंट इन द बिजनेस प्लेस, इन द मार्केट प्लेस। यू हैव टू बी ऑलवेज रेलेवेंट, अपने आप को चेंज करते रहना। तो ये पहली हैबिट है, बी प्रोएक्टिव। दूसरी हैबिट है बिगिन विथ द एंड इन माइंड। मतलब नतीजा क्या होना चाहिए वो सोच के चलो। ये एक्चुअली भगवान कृष्ण की फिलॉसफी की थोड़ा उल्टा है। उन्होंने बोला था कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये ऐसा है कि भाई पहले सोचो कि फल क्या चाहिए, उसी हिसाब से कर्म करो। हालांकि ये दोनों फिलॉसफी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। कृष्ण भगवान ने जो गीता में वो उपदेश दिया था वो एक अलग सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल था, और यहां जो बताया गया वो एक अलग सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे अगर आपने एक बहुत अच्छा रास्ता चुन लिया है अपने लिए, ऑलरेडी आपने एक बहुत अच्छा रास्ता चुन लिया अपने लिए, एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो अब आप पूरा जी जान से मेहनत करो, कर्म करो, परिश्रम करो। फल की चिंता मत करो कि पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट भगवान वांट्स टू से। जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया उनका ये मतलब थोड़ा ना था कि आप अंट संट कर्म, बुरे कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। उनका मकसद क्या था कि भाई सही रास्ता चुन चुके हो तो आप फल की चिंता करना बंद कर दो। जैसे आप, अगेन आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुमने एक कोर्स चुन लिया, एक पढ़ाई का रास्ता चुन लिया, जो भी कोर्स तुमने चुना, तो अब रास्ता तुमने चुन लिया, सही रास्ता है। कोई भी पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, हर पढ़ाई अच्छी होती है, एक डिग्री जरूरी होती है लाइफ में। मॉडर्न टाइम में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, करेक्ट, तो एक डिग्री चाहिए पढ़ाई, तो तुमने रास्ता सही चुन लिया है। अब मेहनत करते रहो, हर वक्त मेहनत करते वक्त अगर ये चिंता करोगे कि हम फेल होंगे कि पास होंगे, तो एनर्जी वहीं खत्म हो जाएगी, मेहनत का मजा नहीं आएगा। दैट इज वॉट द गॉड वॉन्ट्स टू से। तो यहां पे इन्होंने बोला है जो सेकंड हैबिट है, हैबिट टू बिगिन विथ द एंड इन माइंड। कोई भी काम करो, कोई प्लान बनाओ, कोई स्ट्रैटेजी बनाओ, तो पहले से सोच लो कि नतीजा क्या निकलेगा। खाली ये बात ना उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सुबह से रात तक बिजी तो बहुत रहते हैं, ठीक है, पर काम उनका कुछ नहीं होता है। तो बिजी कहाँ हो वो तो देख लो कि सही काम कर रहे हो कि गलत काम कर रहे हो, ये टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो दैट इज बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड का एक और मतलब है कि हर इंसान के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि सक्सेस और गोल्स जो होते हैं ना, वो लाइफ में टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। कभी होता है पैसा, कभी होता है हेल्थ। एक इंसान जिसकी हेल्थ खराब है उसके लिए हेल्थ प्राइमरी गोल है, उसके लिए अच्छा हेल्थ इज अ सक्सेस। अंडरस्टैंड दैट। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ बीमारियां हो जाती हैं, बेचारे परेशान रहते हैं, कुछ एंजॉय नहीं कर पाते, तो उनके लिए हेल्थ, गुड हेल्थ इज द सक्सेस, ठीक है। किसी के लिए रिलेशनशिप इज द सक्सेस, कि मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप होना, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो वगैरह, वो एक अच्छा, वो भी एक सक्सेस हो सकता है। हैविंग अ गुड पार्टनर लाइफ कैन मेक योर लाइफ वेरी गुड, एंजॉयबल, हैप्पी लाइफ। तो किसी के लिए वो हो सकता है सक्सेस। किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कि मेरे माता पिता हैं, काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, जाने वाले हैं, तो चलो उनकी सेवा करते हैं, वो भी सक्सेस है। तो आप जब अपना लाइफ प्लान करते हो, अपना वीक प्लान करते हो, वीकली प्लान बनाते हो,
यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच थिंग्स मैटर टू यू मोस्ट इन द लाइफ, और उनके टुवर्ड्स आपको प्लान बनाना पड़ेगा, वरना आप वन डिमेंशनली लाइफ जीते चले जाओगे। थर्ड हैबिट तो हम सब ने सुना है, पूरी दुनिया जानती है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हमारे सामने डेली 10, 15, 50 गोल हो सकते हैं, पर जो सबसे ज़रूरी है पहले वो करो। इसको लेकर एक बहुत अच्छा वीडियो स्टीवन कोवे जी ने खुद बनाया था। स्टीवन कोवे का खुद का वीडियो है, तुम मतलब सर्च करना कभी, स्टीवन कोवे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। वो वीडियो कुछ इस तरह से है कि सपोज एवरी गोल इन योर लाइफ इज लाइक अ रॉक। सो जो आपके बड़े बड़े गोल्स हैं उसको बड़े बड़े रॉक्स पे लिखो, इतने बड़े बड़े, और जो आपके छोटे छोटे गोल्स होते हैं लाइफ में, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो आपकी ड्यूटीज होती है, उनको आप स्मॉल पेबल्स या मार्बल्स में डाल दो, ठीक है। नाउ यू हैव अ जार इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ टाइम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू हैव। तो अब अगर आप ये कोशिश करोगे कि पहले अपने सारे छोटे पत्थर डाल दो और फिर बड़े पत्थर उसमें फिट करने जाओगे, तो वो नहीं हो पाएगा, जार में फिट नहीं होगा। तो इसका सही तरीका उन्होंने क्या बताया कि सारे बिग रॉक्स उठाकर पहले जो आपके बड़े गोल्स हैं, टारगेट है, वो आप जार में डाल दो, फिर आप सारे के सारे जो छोटे पेबल्स एंड मार्बल्स है, जो आपके लाइफ की छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ड्यूटीज होते हैं, गोल्स होते हैं, वो डालो, वो अपने आप भर जाएगा, वो अपने आप जगह ढूंढकर फिट हो जाएगा और जार फिल हो जाएगा। इट इज अ वेरी गुड एनालॉजी, अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट कि हाँ, प्रायोरिटी हमेशा बिग रॉक को देना चाहिए। स्मॉल रॉक, स्मॉल मार्बल, स्मॉल पेबल, जो छोटे गोल्स है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। तो जब आप अपना प्लान बनाओ तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू हैव लिमिटेड एनर्जी, लिमिटेड टाइम, इनफाइनाइट टाइम एनर्जी किसी के पास नहीं है। तो हमेशा जो आपके बड़े बड़े गोल्स हैं, आप काम उसके लिए पहले करो, पहले उसको प्रायोरिटी दो। छोटी छोटी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो अपने आप सही रास्ते पे आ जाएंगी। दैट इज पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये थर्ड हैबिट के ऊपर ना स्टीवन कोवे की अलग से एक किताब है जिसका नाम है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। एक अलग से किताब है, मैं उसके बारे में भी कभी डिटेल में चर्चा करूंगा, वो थोड़ी और मतलब हाई लेवल और बहुत ही सुंदर है। उन्होंने बताया किस तरह से कैसे करना है। सो ये थे पहले 3 हैबिट्स। फर्स्ट हैबिट, बी प्रोएक्टिव। सेकंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड। एंड थर्ड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसके बाद जो 3 हैबिट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो इंटरपर्सनल विक्ट्री है कि आपको लोगों के साथ मिलके कोलैबोरेशन करके, सिनर्जाइज करके काम करना है। ये खास तौर पे उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है जिनका वर्क टीम ओरिएंटेड होता है। अब आप अगर एक ऐसा स्पोर्ट्स खेल रहे हो जो टीम डिपेंडेंट है, लाइक अ क्रिकेट और अ फुटबॉल, सो हर टीम मेंबर की परफॉर्मेंस से अल्टीमेटली आपको फायदा होगा और आपके फायदे से उनको फायदा होगा। इट्स लाइक दैट। तो वहाँ पे वो 3 हैबिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वरना वो 3 भी बहुत अच्छी हैं। मुझे वो 3 मेरे फेवरेट में नहीं आता, बट येस, दोस 3 आर ऑल्सो गुड। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, किस टाइप का काम है तुम्हारा, उस पर निर्भर करता है। एंड लास्ट हैबिट, 7th हैबिट, वो जबरदस्त है, वो भी हम सब जानते ही हैं। उसका नाम है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ उन्होंने ना एक कहानी से उठाया है। एक कहानी थी बहुत पहले, सबने सुना होगा इस तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ कि देयर इज़ अ लकड़हारा। लकड़हारा मतलब वही होता है ना जो एक्स लेके पेड़ काटता है। तो बहुत सारे लकड़हारे पेड़ काट रहे हैं, पर एक लकड़हारा की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, ठीक है, वुड कटर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। जितने देर में बाकी लोग एक पेड़ काट रहे हैं वो 2 काट रहा है। तो सब उसको पूछे, भाई व्हाट इज़ द सीक्रेट, तुम्हारा आउटपुट डबल कैसे है? तो वो उन सबको बोलता है कि तुम लोगों ने लास्ट टाइम अपने एक्स को, अपने वेपन को शार्पन कब किया था? क्योंकि आप बस अपने वेपन से लकड़ी खोदते जा रहे हो, पर आप उसको धार नहीं दे रहे हो। अक्सर तुमने देखा होगा अगर तुम्हारे घर में कभी कोई कारपेंटर आया वो काम करने के लिए, तो उनके पास जितने भी औजार होते हैं उनको लोग शार्पन करते रहते हैं। शार्पन करोगे तभी तो काम फास्ट होगा, बढ़िया होगा, एफिशिएंट होगा। तो ये बात हम सब पर भी अप्लाई करता है। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, these are the weapons using which we perform in the workplace, using which we study। कोई भी काम होता है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा 2 वेपन क्या है? योर बॉडी एंड योर माइंड। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ये जितना अच्छा होगा आपकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा निखर के सामने आएगी, उतनी ज़्यादा अच्छी होते जाएगी। तो इसके ऊपर उन्होंने बनाया 7th हैबिट जो सबके लिए ज़रूरी है, शार्पन द सॉ। उन्होंने इसके 4 डिमेंशंस रखे थे। मेरे लिए पर्सनली 2 डिमेंशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ बॉडी एंड माइंड। कि माइंड को शार्प कैसे रखना है? सिंपल है। देखो, मैं तो पढ़ाई के, मेरा काम ही पढ़ाना और पढ़ना है, तो मेरे लिए तो एकेडमिक्स और दिन भर पढ़ाई करना एक नेचुरल है। तो इंटेलिजेंस की मुझे चिंता नहीं है, मुझे बस अपने माइंड में एक ही चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, डोंट लेट एनी नेगेटिव थॉट एंटर माई माइंड। अपने माइंड को मुझे नेगेटिविटी से बचाना है, बिकॉज नेगेटिविटी हमारे ब्रेन पावर को रिड्यूस कर देता है। अगर तुम अपनी 100% एफर्ट के साथ कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो, देखना जल्दी होगा, और वहीं तुम्हारे माइंड में डिस्ट्रैक्शन है,
चिंता है, कोई नेगेटिव सोच चल रही है, ठीक है, तो देखना तुम्हारा ब्रेन पावर डाउन हो जाएगा और तुम 40% ब्रेन पावर के साथ पढ़ोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा और उतना अच्छा कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं आएगा, मेमोरी पावर भी खराब होगा। तो एज एन एजुकेटर मेरे लिए माइंड को शार्पन करने का मतलब होता है स्टॉप ऑल नेगेटिविटीज। मैं नेगेटिविटीज को कैसे स्टॉप करूं? वी आर ऑल सराउंडेड बाय सोशल मीडिया। तरीका सिंपल है, सब कुछ सब जगह अवेलेबल है, ठीक है। सोशल मीडिया में नेगेटिव चीजें हैं तो पॉजिटिव भी है, तो आप नेगेटिव को मत देखो ना, आप पॉजिटिव पे ध्यान दो। ट्रेन योर सेल्फ टू ओनली लुक एट द पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव डेटा, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। नेगेटिवों को देखना ही बंद कर दो, सुनना ही बंद कर दो, ये अपने आप को ट्रेन करो। तो माइंड में जितना कम नेगेटिव जाएगा, ब्रेन उतना ज़्यादा ताकतवर होते जाएगा, अपनी फुल कैपेसिटी पे तुम पढ़ाई कर सकोगे। या बिजनेस है तो बिजनेस में डिसीजंस अच्छे लेने लगोगे। अगर एक पर्सन बिजनेस कर रहा है और उसका माइंड नेगेटिव हो रखा है, तो वो सुबह से रात तक न जाने उसको कितने छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सब गलत हो जाएंगे। तो नेगेटिविटी से बचना। बॉडी का ख्याल रखना तो बहुत आसान है, वी नो 3 थिंग्स आर देयर, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। तो ये मैंने एक छोटा सा समरी तुम्हारे साथ डिस्कस किया about this book and my experiences with this book। मेरा सबको recommendation है, अगर you have time तब तो डिटेल बुक लेके एक बार पढ़ना चाहिए, but if you don't have time, there is a very small pocket size book that they have come out with, lovely book। मुझे ये बुक स्टोर में मिला था, तुम पता नहीं इसको अमेजोन वगैरह से भी खरीद सकते हो, मुझे तो बुक स्टोर में मिला था तो मैंने खरीद लिया। मुझे बहुत पसंद आई ये किताब। छोटी किताब है, कलरफुल है, पॉकेट एडिशन है, इसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस है, आराम से, मतलब डिटेल भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा। एक पेज पर 2 पैराग्राफ होते हैं, वो भी टोटल 2-3 सेंटेंसेस। तो ऐसा नहीं कि बहुत डेंस पैक्ड है, नहीं, एक्चुअली में मेन बातें केवल लिखी हुई हैं। तो पढ़ना बहुत फास्ट है, हमेशा तुम रेफर कर सकते हो। इट्स अ कांस्टेंट थिंग, मतलब हमेशा आपके साथ रख सकते हो, अपने बैग में डाल के, जब मन चाहा ऑन द गो पढ़ लिया। इसका नाम ही है 7 हैबिट्स ऑन द गो। तो ग्रेट बुक, मतलब कभी भी कोई भी मोटिवेशन बुक इतना अच्छा नहीं मिलने वाला, आई एम टेलिंग यू, बेस्ट है एकदम, ये हमेशा रहना ही चाहिए। तो मेरा ये एडवाइस आई थिंक तुम सबको मतलब अच्छी लगी होगी। ये बुक कभी भी मौका मिले ज़रूर खरीदो, पढ़ो, और अगर पढ़ने के बाद तुमको अच्छा लगे, तुम्हारे अपने कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, तो वो भी शेयर करना मेरे साथ। आगे भी मेरे पास और बहुत सारी किताबें हैं, बिकॉज मैं बहुत सारी किताबें खरीदता हूँ। देखो क्या होता है, मुझे बुक्स का हमेशा से शौक रहा है, ठीक है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे कि मैं बहुत बुक खरीदूँ। अब भगवान की कृपा से आई एम डूइंग वेल टू डू, मतलब अच्छा, तो आई कैन बाय लॉट ऑफ बुक्स, तो मैं बहुत सारी बुक्स खरीदता हूँ। बट मैंने ऐसा देखा है, टोटल बुक्स में से 10% बुक्स ही होती हैं जो बहुत अच्छी साबित होती हैं, जिसमें कुछ यूनिक है, कुछ नया है। बाकी सारी किताबें तो वही बोल रही है जो हम रोज़ जानते ही हैं, तो वो फिर मज़ा भी नहीं आता, कुछ नया सीखने को भी नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अगर 10 बुक पढ़ता हूँ तो उसमें से केवल 1 बुक निकाल के तुम लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि यार ये तो बेस्ट है, ये तो कर ही लेना, ताकि तुम्हारा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट तुमको मिले। मेरी वही चेष्टा होती है। तो मेरे पास और भी ऐसी कुछ सेलेक्टेड बढ़िया बुक्स है जो आने वाले समय में मैं तुम लोग को गाइड करते रहूँगा। बट लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, इससे तो स्टार्ट करो कम से कम, बहुत फायदा होगा। और छोटी बुक है, तुम अगर वीकेंड पे लेके बैठ गए ना, सपोज सैटरडे संडे वीकेंड होता है, तुम वीकेंड में लेके बैठ जाओगे 2 दिन में, अगर तुम अच्छे दिमाग चल रहे हो तो 1 ही दिन में खत्म कर दोगे, ठीक है। तो तुमको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और खाली ये नहीं कि पढ़ लिए सर, कंप्लीट कर लिए, मजा आ गया, नो नो नो, दैट इज नॉट द पर्पस। द पर्पस इज वॉट एवर हैबिट्स और प्रिंसिपल्स दैट आर मेंशन्ड इन दिस बुक, यू अप्लाई इट इन योर लाइफ। एक बार फॉलो तो करके देखो, अप्लाई तो करके देखो। मैं 100% इसको फॉलो नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। आई हैव नॉट बीन सक्सेसफुल विथ 100% ऑफ द थिंग्स, बट हाँ इतना जरूर बोलूंगा कि इतने साल हो गए इस बुक को देखते हुए, मुझे 12 में पढ़ा था, फिर आज तक फॉलो करता हूँ। कम से कम मुझे इसका 50% फायदा तो हुआ है। आई हैव बीन एबल टू इम्प्लीमेंट एटलीस्ट 50% ऑफ इट इन माई लाइफ, इफ नॉट 100%। हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता है, इनके बताए हुए प्रिंसिपल्स मेरे दिमाग में रहते हैं। तो हर सिचुएशन में मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को और बेटर करूँ और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करूँ। इट्स लाइक एन ऑनगोइंग जर्नी, कभी खत्म नहीं होता। वी नेवर कैन बी परफेक्ट, वी कैन ओनली एस्पायर टू बी परफेक्ट। सो विद दिस थॉट इन माइंड आई लीव यू, थैंक यू।